हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है और मेरी इतनी वीकनेस है गाइस कि मेरा बिल्कुल भी उठने का या कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन इसीलिए आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया। आज मैं बहुत लेट में एडिटिंग कर रही हूँ, दोपहर के 3 बजा है और आज मेरा ब्लॉग नहीं गया और मन भी नहीं कर रहा था एडिटिंग करने का, लेकिन मैंने सोचा एडिटिंग कर देती हूँ और सुबह अपलोड कर दूँगी। अभी मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, अजीब सी आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए गाइस, फिर वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में गाइस। और पीछे से आपको दूसरी वॉइस दिख सुनाई पड़ रही होगी क्योंकि मैं वॉइस ओवर अपने रूम में कर रही हूँ। यहाँ पे हो रही है रामायण, तो उसकी वॉइस आ रही है। तो यहाँ पे गाइस, शादी के दूसरे दिन कलेवा होता है, आप लोगों को पता होगा, जो दूल्हे के भाई खाते हैं। तो ये सभी लोग बैठे हुए हैं, भाई हैं हमारे। और तो यहाँ पे कलेवा की रस्म हो रही है। तो यहाँ पे सभी को, सारी जितनी भी घर में लेडीज होती हैं, सभी लोग खिलाती हैं और मेरा भाई बैठा हुआ है। और फिर उसके बाद तुरंत से हो जाती है विदाई की तैयारी। तो यहाँ पे जूता चोरी की रस्म होती है, बहुत सारी रस्में होती हैं जो यहाँ पे होती हैं सुबह। तो यहाँ पे शायद जूता चोरी हो चुके थे और मैं अंदर थी जहाँ पे भाभी रेडी हो रही थी। तो वहाँ पे मैं जल्दी से रेडी करवा रही थी भाभी को, क्योंकि निकलना भी था, दोपहर हो गया था। आप लोग देख सकते हो बहुत तेज़ से धूप थी और 12 बज गया था हम लोगों को, क्योंकि इधर शादी इतनी लेट में हुई थी तो इधर भी ये सारी रस्में करने में लेट हो गया था। तो यहाँ पे ये सारे काम हो रहे हैं, जितनी भी रस्में हैं। और ये रस्में बहुत मज़ेदार होती हैं ना, जब जूता चोरी होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैंने फ़ोन दे दिया था शूट करने के लिए, क्योंकि मैं भाभी को रेडी कर रही थी। इसलिए क्योंकि भाभी की सिस्टर है नहीं और मेरी भाभी अकेली हैं, कोई रेडी करने वाला था नहीं उनको, तो मैंने ही रेडी करा अपनी भाभी को। फिर मैं यहाँ पे आई थी थोड़ा देखने के लिए कि क्या क्या रस्में हो रही हैं क्या नहीं बीच में। तो मैंने सुबह दूसरा सूट पहना था। आप बताना मेरा ये सूट कैसा लग रहा है। और जो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये सूट, और मुझे भी बहुत ही प्यारा, और इसका कलर भी इतना प्यारा है, ग्रीन कलर। और मुझ पे ये ग्रीन कलर कैसा लग रहा था, मैंने कोई मतलब रात ही का जितना मेकअप था वो इसी पे मैंने वही बस ड्रेस चेंज करी थी और कुछ निकाला भी नहीं था, सारा वही मेकअप रात का ही लगा हुआ था मेरा। और ये आई हैं मेरी भाभी की भाभी हैं जो, तो वो खिलाने के लिए आई हैं। तो कुछ मजाक कर रही होगी, जो भी हो रहा होगा पता नहीं। तो वो खिला रही हैं भाई को, भाई खा नहीं रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं। वो कह रही है मैं पूरा खिलाऊंगी इस वजह से। और यहाँ पे उनका पल्लू पकड़ा जाता होगा, कोई रस्म है ये पल्लू पकड़ने वाली, जब भाभी खिलाती हैं। आप लोगों के वहाँ ये वाली रस्म होती है कि नहीं? तो नहीं होती फिर भी बताइएगा, होती है जहाँ जहाँ तो भी बताइएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कि भाभी का पल्लू पकड़ा जाता है कि नहीं। तो ये रस्में हैं छोटी, जो छोटी मोटी सारी रस्में होती हैं और अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पे दे रखा था फ़ोन शूट करने के लिए, इसीलिए इतना हिल डुल रहा है मेरा फ़ोन, मैं आपको क्या बताऊँ सही से। फिर भाभी जाएंगी तो और भी जितनी लेडीज़ हैं वो खिलाएंगी। तो अभी भाई ने शायद पल्लू पकड़ के रखा है भाभी का और छोड़ नहीं रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ होता है जब तक खिलाएंगी तब तक पकड़ के रखा जाता है, या जो भी हो रहा हो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन पल्लू पकड़ के रखा है भाभी का। और भाभी ने इतना घूंघट कर रखा है कि उनका फेस भी नहीं दिख रहा है। और अभी वो खोलने की कोशिश कर रही हैं, ये देखो, क्योंकि उनको चेहरा नहीं दिख रहा था। और शायद वो नई नवेली दुल्हन ही है अभी, इस वजह से उन्होंने इतना घूंघट कर रखा है। अभी इन न्यू मैरिड हैं शायद, मुझे लग रहा है घूंघट से। तो यहाँ पे इतने सारे गिफ्ट जो भी मिले हैं भाई को। फिर इसके बाद होने लग जाएगी विदाई की तैयारी। तो चलिए गाइस, मेरी भाभी मेरे घर जाने वाली हैं, अपने घर। और मेरा आप घर जाएंगी तो वहाँ पे स्वागत होगा भाभी का।
तो चलो अभी बने रहिएगा और भाभी को मैं रेडी करके और आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। देखो झिल्ली में खिचड़ी धरी रहा है बड़का जी झिल्ली में देखो खिचड़ी धरी रहा है। यहाँ पे विदाई होने जा रही हो, मेरी भाभी रोने लग गई थी और अनकू भी है उसी कमरे में। और भाभी अच्छा नहीं लगता है ना जब विदाई के टाइम पे। मैं तो भाभी को लेने आई थी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था जब वो रो रही थी, मुझे अपना याद आ जाता है क्योंकि हर लड़की एक जैसी होती है। मैं एक लड़की हूँ तो मुझे वैसा ही फील होता है जब वो शादी होती है, अपना घर छोड़ना पड़ता है। मुझे तो सेम वही फीलिंग्स आती हैं। मुझे ये नहीं लगता है कि वो मेरे घर जा रही हैं तो मुझे किस बात का दुख, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। मेरी आंखें भर आई थी जब भाभी मेरी रो रही थी, क्योंकि अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जिस घर में आप पूरा बचपन बिताओ, उस घर को, अपने भाई बहन मम्मी पापा सबको छोड़ के और दूसरे के घर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी यहाँ पे और फिर और खुश भी थी क्योंकि भाभी घर जा रही थी। अब मेरा फेस देख सकते हो, मैं अपना फेस कैसे टेढ़ा मेढ़ा कर रही हूँ ना, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे क्योंकि मेरे आंखों से आंसू तुरंत छलक जाते। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पे भाई को भी अंदर बुलाया जाता है क्योंकि गांठ बांध के फिर विदाई होती है। तो यहाँ पे भाई का फिर से गांठ बांधी जाएगी भाभी के साथ में। फिर मुंह मीठा किया जाता है। जो भाभी की, मेरी भाभी हैं आप देख सकते हो, वो खड़ी हैं जो, तो वही भाई को पानी, सॉरी कोई दूसरा पिला रहा है, मुझे लगा वही पिलाएंगी, वो भी पिलाती हैं शायद। तो पानी पिलाएंगी, मीठा खिलाएंगी और फिर उसके बाद यहाँ से हो जाएगी विदाई और भाभी अपने घर आ जाएंगी और फिर बाकी की रस्में जो यहाँ होती हैं वो होंगी। तो चलिए फिर गाइस देखते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे जो न्यू आया करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो देख सकते हो यहाँ पे भाभी भी पानी पिला रही हैं और मीठा खिला रही है, मुंह मीठा किया जाता है और तभी घर से विदाई की जाती है लड़की की। तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं क्योंकि सब घर की लाडली जा रही हैं। मेरी भाभी अकेली थी अपने भाइयों में, तो यहाँ पे उनकी भाभी भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, सब बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। भाभी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही परेशान थे सभी लोग, देख सकते हो आप लोग। तो चलिए आप लोग, ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, सभी को पता है, जितनी भी लेडीज़ हैं उनको।
यहाँ पे भाभी अपने पापा भाई सभी से मिलके और फिर मैं गाड़ी में बैठ जाएंगी। और एक बार मंदिर जाया जाता है, उसके बाद दोबारा से भी विदाई होती है। मंदिर जाके दोनों लोग दर्शन करेंगे भाई और भाभी, फिर उसके बाद घर जाएंगे। यही होता है मुझे लगता है हर जगह। और भाई फिर से दूल्हे दूल्हा बने हुए हैं। और फिर मैं इधर ही शूट कर रही थी। और फिर उसके बाद आप लोग मेरा भी फेस देख सकते हो, मेरे आंखों में कितने आंसू भरे पड़े हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा था कि अपना घर छोड़ रही हैं भाभी। लेकिन अपने घर से ज़्यादा मैं उनको प्यार दूंगी और बहुत ही प्यार से रखूंगी अपनी भाभी को, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है अपने घर को छोड़ने की क्या तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे अब सभी से मिलके फिर भाभी आ जाएगी गाड़ी में और हम लोग चले जाएंगे अपने घर। तो शादी कैसी रही और शादी के जितने भी ब्लॉग्स आप लोगों ने देखे हैं और कैसे लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बोलने में आज मुझे थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं बोलती क्या हूँ निकलता क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे खुद भी। लेकिन वीडियो को डालना था तो मैं डालूंगी। और जो कि मेरा जो काम है जो एक बार ना करो ना तो ये लगता है कुछ आज अधूरा रह गया आप लोगों से बिना बात किए हुए। तो मैं भी बैठ ली गाड़ी में और मैं दूसरी गाड़ी में बैठी थी और भाई और भाभी पूजा दूसरी गाड़ी में गए हुए हैं और मैं पापा के साथ में थी। तो गाइस इस वीडियो को मैं एंड करूंगी। आई होप आप सभी को पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन के साथ। बाय गाइस।